144 वर्षों के बाद फिर से हुआ महाकुंभ मेले का आयोजन। जो प्राचीन काल से हमारे धर्म और आस्थाओं का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कुंभ मेले के रहस्यों के बारे में और कुंभ मेला इन 4 स्थानों पे ही क्यों आयोजित होता है और महाकुंभ मेला 144 सालों के बाद क्यों आयोजित होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ मेले के रहस्यों के बारे में। तो आइए जानते हैं कुंभ मेले से महाकुंभ मेले तक के रहस्यों के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ ये क्या है और इनका आयोजन कितने वर्षों पे होता है और इनका आयोजन का स्थान का चयन कैसे होता है। तो दोस्तों, अर्ध कुंभ जो होता है ये 6 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, जो कि प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। और पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है, जो कि इन चारों स्थानों में कहीं एक जगह आयोजित किया जाता है, जो कि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार होता है। अब बारी आती है महाकुंभ की। महाकुंभ का आयोजन पूरे 144 वर्षों के बाद होता है, जो कि केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि 12 पूर्ण कुंभ के बराबर एक महाकुंभ होता है। अगर आपके पीढ़ी में ये महाकुंभ का आयोजन है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसके बाद 2 या 3 पीढ़ियों के बाद ही ऐसा आयोजन देखने को मिलेगा। भव्य कुंभ मेला का अपना एक अलग ही छवि है, जहां देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं और प्रयागराज के संगम नदी गंगा, यमुना, सरस्वती में डुबकी लगाकर खुद को तृप्त करते हैं। दोस्तों, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, पात्र या कलश। और कुंभ मेले का इतिहास जुड़ा है सागर मंथन से। दोस्तों, आइए जानते हैं इसको एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि जो कि भगवान इंद्र से क्रोधित हो जाते हैं और भगवान इंद्र के साथ साथ पूरे देवता गण को वो श्राप दे देते हैं। ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, तीनों लोग श्रीहीन। इसके फलस्वरूप सारे देवता गण असुरों से कमजोर हो जाते हैं और ये बात असुरों को पता चल जाती है। अब असुर इसका लाभ उठाकर देवलोक पे हमला कर देते हैं। देवलोक पे हमला करने के बाद वो लोग देवलोक पे कब्जा भी कर लेते हैं। देवतागण असुरों से परेशान होकर के मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी इसके बारे में कोई सटीक हल नहीं दिखता है, तो फिर ब्रह्मा जी भी सभी देवतागण के साथ भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु जी एक सुझाव देते हैं कि समुद्र के अंदर एक पात्र में अमृत भरा है, अगर उसे निकाल पूरे देवतागण उसका सेवन करें तो फिर वो अमर हो जाएंगे और उन्हें मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये तो असुर हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि केवल देवता गण से वो समुद्र मंथन नहीं हो सकता था, उसमें मदद लेनी पड़ती असुरों का। लेकिन जैसे तैसे असुर लोग मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमृत निकलने के बाद देवताओं के साथ उन्हें भी अमृत पीने का मौका मिलेगा। सागर मंथन के दौरान बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अंत में एक घड़े में भरा अमृत सागर मंथन से निकलता है। ये देख असुरों का मन बदल जाता है। वो सोचते हैं कि पहले असुर गण इस अमृत का सेवन करेंगे। इसी बात को लेकर के देवताओं और असुरों में फिर से युद्ध हो जाता है और इसी बीच भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि आप ये अमृत से भरा कलश लेकर, अमृत से भरा घड़ा लेकर यहाँ से भाग जाओ। फिर क्या था, गरुड़ अमृत से भरा घड़ा उठाए और भागने लगे। उसी दौरान कहा जाता है कि घड़े से 4 बूंद गिरी थी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में, और उधर देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक लगातार युद्ध चला। यही मंथन और मंथन से निकला कुंभ और कुंभ से भरा अमृत, और यही 4 बूंद अमृत का गिरना इन स्थानों पे कुंभ स्नान का उत्पत्ति का दिन होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं हमारा कुंभ मेला और हमारी संस्कृति को लेकर के देश विदेश के लोगों का क्या ख्याल है। I come from to go to Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing. Tvameva mata, cha pita, tvameva